नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं आपको आंख खोल देने वाली खबरों को लेकर के आया हूं जो आपको सतर्क भी करेगा, सजग भी करेगा और जागरूक भी बनाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस खबर को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर इसकी जो सच्चाई है, इसमें जो हम बतलाना चाह रहे हैं, तो मुख्य बातें छूट जाएगी और आप सही खबरों से दूर रह जाएंगे। दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार चर्चा करने जा रहा हूं बिहार में जो नीतीश सरकार के द्वारा भूमि सर्वे कराया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस भूमि सर्वे में आपको अपने जमीन को सर्वे कराना है। आपका कौन जमीन है उसके बारे में सर्वे कराना है। सवाल है कि जिसका अपना जमीन है वो तो सर्वे हो जाएगा, लेकिन क्या वो जमीन जो सरकारी है, जिस पर लोग बसे हुए हैं, जिस पर लोगों का अवैध कब्जा है, उसका सर्वे होगा? आपका कहना होगा कि ये तो आसान हो जाएगा, जब अपना जमीन निकल जाएगा तो बाकी जो जमीन होगी वो सरकारी हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का भी है, जिसके पास में अपना जमीन है, जिसके पास में हजारों हजार एकड़ जमीन है, जो भूमि के मालिक हैं, तो उनके पास तो ये सब चीज है, लेकिन इस देश के वो लोग जो यहाँ के मूल निवासी थे, वे लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, वे लोग जिनकी यहाँ की संपदा पर, यहाँ की धन धरती, यहाँ की सारी संपदा पर जिनका अधिकार है, आज उनका क्या होगा? जिनको बेईमान लोगों ने उनके हक अधिकारों से वंचित किया, उनको भूमि को छीन लिया, उनके धन संपत्ति को छीन लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज के 500 वर्ष पूर्व में जाइए तो यहाँ के दलित लोगों को, जिनको शूद्र कहा जाता है, उनको जमीन रखने का, संपत्ति रखने का, उनको शिक्षा का, उनको धर्म का, उनको राजनीति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। आखिर ये बेईमान लोगों ने इनके साथ में अगर बेईमानी नहीं किया होता तो आज इन दलितों के पास में भी रहने के लिए अपना घर होता, इन दलितों के पास में भी प्रॉपर्टी होती, इन दलितों के पास भी हजारों हजार एकड़ भूमि होता। परंतु ये भूमि को छीन लिया गया, इनसे इनका हक को छीना गया, और आज जब ये सरकारी भूमि पर है तो इनके घर को भी छीना जा रहा है, इनका हक अधिकार को छीना जा रहा है, इनके घर से बेघर किया जा रहा है, इनके घर को तोड़कर उस पर नाहर पोखर बनाया जा रहा है, 7 निश्चय योजना के नाम पर, जल योजना के नाम पर। ये कहां से ईमानदारी है? ये कहां का नियम है? ये तो सरासर गलत है। इन तमाम चीजों पर जैसा कि मैं देख रहा हूं, बिहार में पूरी सिस्टम के साथ में कोई व्यक्ति, कोई पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है। अगर अभी भी आप जागरूक नहीं होइएगा, अभी भी आप सतर्क नहीं होइएगा, तो आपका घर छीन लिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि यहाँ की धन धरती और जमीन पर आपका अधिकार है, और सिर्फ आपका अधिकार है, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आप ही यहाँ के हैं। ये धरती आपकी है, ये जमीन आपका है, ये संपदा आपका है, ये खनिज जो है सब आपका है। इस पर यह अवैध और बेईमान लोगों का अवैध कब्जा हुआ है। मेरे दोस्तों, जब कभी भी आपको अपनी जमीन से बेदखल करने वाले पदाधिकारी अगर आपको बेदखल करने की कोशिश करें, तो आपका एक कर्तव्य होना है कि आपको यूनाइट होकर के उसके विरुद्ध में आपको लड़ना पड़ेगा। आपको राजनीतिक संरक्षण देने वाले, आपकी लड़ाई को लड़ने वाले कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर है, तो उसके समर्थन के साथ आपको मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना होगा और लगातार लड़ना होगा। तभी ही आपको सच्ची ये मिलेगी, आपका हक और अधिकार प्रदान होगा। आइए इस पर हम जानते हैं कि समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता आदेश कुमार चतुर्वेदी जी हैं। इस पर ये इनका क्या राय है, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, इस वीडियो को हर लोग तक के पहुंचाइए। आज बहुत सारे लोग बेघर हो रहे हैं। दोस्तों, आपका एक फिंगर की एक्सरसाइज से किसी का घर बच सकता है, किसी का गांव बच सकता है, जिससे आपको पुण्य भी होगा और आपको सुकून भी मिलेगी कि आपने किसी के गांव को, किसी को घर को बचा लिया है। आपको इस वीडियो को शेयर करने में कुछ जाने वाला तो नहीं है, कोई पैसा लगने वाला भी नहीं है। साथ ही साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार की नीति को आप कैसे देखते हैं, ये कमेंट करके हमको बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, औरों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि पब्लिक संदेश यही आपकी सच्ची और निडर आवाज है। देखिए इस वीडियो को, जिसमें आदेश कुमार चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो बिहार में ज़मीन का सर्वे जो चल रहा है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, बिहार में जो सर्वे चल रहा है, हालांकि ये मांग हम लोगों ने बहुत पहले ही उठाया था, समता मूलक संग्राम दल ने उठाया था।
तो ये इसके पीछे जो खेल है उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ बिहार के अंदर में कई तरह के ज़मीन है, हिंद केसर है, बकास है, आम गर्मजरुआ है, उसके बाद लखराज है। तो इस तरह के जो ज़मीन कब्जा किए हुए हैं बड़े बड़े माफिया लोग, तो बहुत तरीक़ा से सरकार उसको जो है जमाबंदी दर्ज करा करके और उसको मालिकाना हक दे रहा है। माने बहुत अंधकार में ये काम हो रहा है, इस समझ में सारे लोगों को नहीं आ रहा है। दूसरे तरफ है कि गर्मजरुआ ज़मीन पर जो भूमिहीन बसा हुआ है उसके लिए कहाँ चर्चा हो रहा है। उसे तो सीधे सरकार कहा है कि जो गर्मजरुआ ज़मीन बसा है वो अवैध है, ठीक है, उसको हटाना होगा। जबकि सर्वे किया जाए तो पूरे बिहार में 80 से 90% लोग जो भूमिहीन है, दलित है, वो गर्मजरुआ ज़मीन में बसा हुआ है। ये और बात है कि गर्मजरुआ ज़मीन कहने का मतलब कि अहरा, पोखरा, पैन, नहर, नदी, इस तरह का जो होता है आम गर्मजरुआ होता है। लेकिन सरकार का एक तरफ घोषणा भी तो है कि जो भूमिहीन जिसके पास रहने का ज़मीन नहीं है तो उसको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। तो ये सरकार इसी सर्वे में कर देना। हम लोग को तो मांग किया है, समता मूलक संग्राम दल मांग किया है कि इसी सर्वे में ये जो आम गर्मजरुआ पर बसा हुआ है जिसको विस्थापित करने के पहले स्थापित किया जाए और उसके बाद जो है आम गर्मजरुआ को खाली कराया जाए। सरकार ये नहीं करने जा रहा है, सरकार का यहाँ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं और इस ताज़ा उदाहरण हम आपको बताते हैं। अभी हम लोग गया टेकारी परैया एक प्रखंड है, वहाँ पर कई तरह का ज़मीन है, हिंद केसर भी है, बकास भी है, आम गर्मजरुआ भी है, माली गर्मजरुआ भी है, लखराज भी है, तमाम तरह के कई एकड़ ज़मीन है। वहाँ पर क्या हुआ है खेला कि 2 माफिया, बालू माफिया खेल खेला। एक बालू माफिया पहले से उस ज़मीन पर बालू रखे हुए था, वो क्या किया कि दूसरे बालू माफिया को दिया कि अब हम ये टेंडर तुमको दे रहे हैं, और वही कागज़ बना करके कि अब से जो है इसका जो है मालिक फलना जी रहेगा, और उसी को आधार बना के वहाँ की सीईओ ने रसीद काट दिया, जिसका हम लोगों ने आंदोलन किया था। 3 तारीख को, 3 सितंबर को सीईओ को घेरा और उससे पूछा। हालांकि वहाँ जाने के बाद सीईओ तो भागने लगा, लेकिन फिर भी वहाँ जनता जो है उसे गाड़ी को रोक करके और सवाल जवाब हुआ। तब उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम लिया कि सब कुछ हम ठीक करके देंगे। तो इस तरह से बिहार में खेल चल रहा है। और जबकि हम लोगों ने 11 फरवरी 2024 को समता मूलक संग्राम दल के तत्वाधान में टेकारी से पैदल मार्च कर करके भूमि अधिकार यात्रा निकाला था हम लोगों ने। वो बाबू जगदेव प्रसाद जी का जयंती पखवाड़े पर हम लोगों ने, और उसी भूमि अधिकार यात्रा में समता मूलक संग्राम दल ने ऐलान किया था कि बिहार में जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है का नारा दिया था, दोहराया था। ये नारा तो महापुरुषों ने दिया है, और उस लड़ाई को बुलंद करने के लिए हर जगह पर हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया है। और ये प्रमुखता है मेरा कि इसी सर्वे में जो भूमिहीन है, दलित है, जिसके पास रहने का घर नहीं है, आम गर्मजरुआ में बसा हुआ है, उसको जमाबंदी दर्ज कर करके मालिकाना हक दे। अगर कहीं ऐसा है कि पटवन का साधन है और रोके हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आप उसको स्थापित करें। 5 डिसमिल आप देने की ज़मीन की बात किए थे, तो 5 डिसमिल ज़मीन दे, उसको स्थापित करने के बाद आप स्थापित कीजिए। बहुत सा जगह पर बताते हैं कि पहले वो पटवन का साधन था, मगर अभी भौगोलिक स्थिति बदल गए। जैसे कि जहानाबाद में आप चले जाइए, शहीद भगत सिंह नगर एक जगह है, वहाँ पर हजारों लोग बसे हुए हैं,
कितना 500-600 घर भूमिहीन, दलित, अति पिछड़ा उस जमीन में बसा हुआ, वो पैन है। लेकिन पैन अब तो रहा नहीं, उसका भौगोलिक स्थिति बदल चुका है, वो पटवन का साधन अब नहीं रहा। ऐसा भी नहीं कि मैंने नली गली की भी दिक्कत नहीं है, वैसे ज़मीन को भी सरकार क्यों नहीं जमाबंदी दर्ज करवा रहा है। वैसे ज़मीन को तो तुरंत जो है विलम्ब इसी सर्वे में दे देना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना है। सरकार को ये नहीं करना है। सरकार को ये करना है कि जो भूमाफिया, जो बड़े बड़े दबंग लोग हैं, जो ज़मीन पहले से जो है इस तरह के ज़मीन में कब्जा किए हुए था, उसको बड़ी चुपके से, बड़ी तरीक़ा से जमाबंदी दर्ज करा करके और उसको मालिकाना हक देगा।